हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मस्टोइडाइटिस। मस्टोइडाइटिस मीन्स होता है इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द मस्टोइड बोन। जो मस्टोइड बोन होती है इनर ईयर के अंदर, उसमें क्या हो जाता है, इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, मस्टोइडाइटिस। ठीक है। एन इन्फेक्शन दैट अफेक्ट द मस्टोइड बोन लोकेटेड बिहाइंड द ईयर। जो ईयर के बिहाइंड मतलब ईयर के पीछे जो एक बोन होती है मस्टोइड बोन, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं अपन, मस्टोइडाइटिस। मस्टोइडाइटिस इज यूजुअली कॉज्ड बाय मिडिल ईयर इन्फेक्शन। जो मस्टोइडाइटिस है वो मिडिल ईयर इन्फेक्शन के कारण कोज होता है। ठीक है। दिस इन्फेक्शन कैन रिजल्ट इन डैमेज टू मस्टोइड बोन, और इसकी वजह से जो है मस्टोइड बोन क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। ठीक है। एंड फॉर्मेशन ऑफ पस फील्ड सिस्ट, और वहाँ पर एक सिस्ट बन जाती है जो कि पस से भरी होती है। ठीक है। ये ईयर का डायग्राम दिया है, इसमें जो पीछे बोन दिख रही है ये मस्टोइड बोन है, और इसके अंदर जो सेल दिखाई दे रही है, ठीक है, ये मस्टोइड बोन जो पीछे की साइड होती है। ठीक है। मस्टोइड बोन के अंदर क्या हो जाता है, पस फील हो जाता है, तो उसकी वजह से पीछे क्या हो जाता है, जो एरिया रहता है वो स्वेल हो जाता है, मतलब सूजन वहाँ पर आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। ओके। ये इस टाइप से मस्टोइड बोन जो रहती है उसमें स्वेलिंग हो जाती है, तो रियल में इस टाइप से वो दिखता है। ठीक है। रेडनेस आ जाती है और पस फील हो जाता है पीछे की साइड। ये मस्टोइड प्रोसेस इस डायग्राम में दिया है। ठीक है। मस्टोइडाइटिस। मस्टोइडाइटिस क्या होता है, ईयर के पीछे मस्टोइड प्रोसेस की जो सेल होती है और उसके सराउंडिंग टिश्यूज़, जो उसके पीछे टिश्यूज़ होते हैं, उनमें इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन जो होता है उसे क्या बोलते हैं अपन, मस्टोइडाइटिस। ये इन्फेक्शन मिडिल ईयर के इन्फेक्शन के कारण होता है। मिडिल ईयर में बार बार इन्फेक्शन जैसे ओटाइटिस मीडिया, ओटोस्क्लेरोसिस, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन, और ऐसे इन्फेक्शन बार बार होते हैं, तो ये क्या करते हैं, इनर ईयर की जो मस्टोइड बोन होती है उसे भी इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इसके कॉजेज़। इन्फेक्शन ऑफ मिडिल ईयर। फर्स्ट कॉज क्या है, इन्फेक्शन ऑफ मिडिल ईयर, मतलब मिडिल ईयर में इन्फेक्शन हो जाना, ओटाइटिस मीडिया वगैरह। और इंजरी ऑफ मस्टोइड बोन सेल, जो मस्टोइड बोन सेल्स रहती है या मस्टोइड बोन रहती है उसमें इंजरी, चोट लग जाना, ठीक है, उसके वजह से भी मस्टोइडाइटिस हो जाता है। नेक्स्ट जाइगोमेटिक फ्रैक्चर, जो जाइगोमेटिक ब्रेन जो बोन रहती है उसमें उसका फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसकी वजह से भी मस्टोइडाइटिस होने के कारण कॉजेज होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसे राइनाइटिस और साइनोसाइटिस। राइनाइटिस मतलब जो होता है म्यूकस मेम्ब्रेन जो रहती है उसमें इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन होना। जो म्यूकस मेम्ब्रेन रहती है वहाँ पर इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन जो होता है उसे क्या बोलते हैं, राइनाइटिस। और जो साइनस होते हैं आसपास, नोज़ के आसपास जो साइनस होते हैं, फेस साइनस, और आसपास जो साइनस होते हैं नोज़ के पास, उन साइनस में इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन होना क्या कहलाता है, साइनोसाइटिस। ठीक है। नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम्स। सबसे पहला साइन है ओटैल्जिया। ओटैल्जिया मीन्स क्या होता है, पेन, पेन होता है ईयर में, उसे क्या बोलते हैं अपन, ओटैल्जिया, पेन इन ईयर, दैट इज कॉल्ड ओटैल्जिया। ठीक है। नेक्स्ट है ओटोरिया। ओटोरिया मतलब डिस्चार्ज होना ईयर से, ईयर ड्रेनेज या ईयर से पर्स वगैरह या फिर ऐसा कुछ भी जो मतलब पस वगैरह निकलता है या ब्लड निकलता है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, ओटोरिया। ठीक है। नेक्स्ट है टीनीटस। टीनीटस मीन्स होता है रिंगिंग साउंड इन द ईयर, मतलब ईयर के अंदर क्या होता है, रिंगिंग साउंड, मतलब कि घंटियों की आवाज़ सुनाई देती है। नेक्स्ट है परफोरेशन ऑफ द ईयर ड्रम। जो ईयर ड्रम रहता है, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रहती है, अपनी स्टैकिन ट्यूब जो मैंने आपको ईयर में बताई थी, है ना,
उसमें क्या हो जाता है, परफोरेशन हो जाता है, मतलब वो जो मेम्ब्रेन रहती है वो फट जाती है। परफोरेशन मतलब क्या होता है, फटना। तो जो मेम्ब्रेन रहती है वो फट जाती है, तो उसकी वजह से सॉरी, ये भी एक साइन है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है स्वेलिंग ऑफ मस्टोइड बोन। मस्टोइड बोन में स्वेलिंग दिखाई देती है, पीछे की जो मस्टोइड बोन रहती है वहाँ पर क्या होता है, स्वेलिंग दिखाई देती है। लॉस ऑफ हियरिंग, सुनाई नहीं देता है। और सीवियर पेन होता है, खाना खाते समय क्या होता है, पेन होता है। पेनलेस डिस्चार्ज वहाँ से होता है, ईयर से। और नेक्स्ट, इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। ये थे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मस्टोइडाइटिस। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मतलब आप क्या क्या डायग्नोसिस इसके अंदर करेंगे। तो फर्स्ट एक्सरे। अब जो मस्टोइड बोन जो रहती है उसका एक्सरे अपन क्या करते हैं, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करते हैं। नेक्स्ट है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन एंड एमआरआई। सीटी स्कैन का जो पूरा फुल फॉर्म होता है उसका फुल फॉर्म है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ओके, सीटी स्कैन क्या है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। और नेक्स्ट अपन क्या करते हैं, एमआरआई। ठीक है, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। इन दोनों में ही क्या डिफरेंस है, जो सीटी स्कैन और एमआरआई है दोनों में कैप्चर इमेज जो है वो कैप्चर की जाती है। आपकी जो बॉडी रहती है उसका पूरा कैप्चर होता है, सारा इमेज उसमें कैप्चर होता है, पूरी बॉडी का इमेज लिया जाता है। द बिगेस्ट डिफरेंस इन एमआरआई एंड सीटी स्कैन, जो एमआरआई सीटी स्कैन है इन दोनों में बिगेस्ट सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वो है, जो एमआरआई है उसमें रेडियो वेव भेजी जाती है और सीटी स्कैन में एक्सरे रे भेजी जाती है। ठीक है, एक्सरे रे के थ्रू जो है कंप्यूटर टोमोग्राफी की जाती है और एमआरआई जो है वो रेडियो वेव के थ्रू। ठीक है, एमआरआई एक्सरे सॉरी जो एमआरआई रहती है इसमें रेडियो वेव अपन इंसर्ट करते हैं। ठीक है, रेडियो वेव भेजी जाती है। और जो सीटी स्कैन रहती है उसमें क्या भेजते हैं, एक्सरे रेज। ओके, ये इनमें डिफरेंस है। ठीक है, ये सीटी स्कैन है और ये एमआरआई है। नेक्स्ट है मेडिकल मैनेजमेंट। Antibiotic and steroid therapy is very helpful for reducing inflammation and controlling infection। मतलब इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करने के लिए अपन क्या देंगे, एंटीबायोटिक थेरेपी और स्टेरॉयड थेरेपी देते हैं। एंटीबायोटिक ईयर ड्रॉप जैसे जेंटामाइसिन, और एनाल्जेसिक जो कि अपने पेन को रिलीव करती है। ठीक है, उसके लिए डाइक्लोफेनिक दिया जाता है। नेक्स्ट है ओटोरिया के अंदर ईयर इरिगेशन और पुरुलेंट ड्रेनेज को फ्रीक्वेंट रिमूव करना। जो पस फॉर्मेशन हुआ, पुरुलेंट ड्रेनेज मतलब क्या होता है, जो पस फॉर्मेशन हो गया है ईयर में उसे निकालना ईयर इरिगेशन कहलाता है। ठीक है, तो उसे जल्दी से रिमूव कर दिया जाएगा तो उससे क्या होगा, उसे अच्छे से सुनाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होता है, मस्टोइडेक्टोमी। ठीक है, मस्टोइडेक्टोमी मतलब होता है सर्जिकल रिमूवल ऑफ मस्टोइड बोन, मतलब मस्टोइड बोन को क्या करना, रिमूव कर देना, या जो उसके अफेक्टेड पार्ट है उसको रिमूव करना। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, मस्टोइडेक्टोमी। नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट टू टाइप से होता है, इसमें प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर और पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर में अपन क्या करते हैं, जो ऑपरेशन से पहले जो मतलब वो उसको केयर दी जाती है वो प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर होती है। उसमें अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जो वाइटल साइन है उन्हें असेस करते हैं। नेक्स्ट, पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना। ठीक है, उसे साइकोलॉजिकल जो एंजाइटी हो रही है उसे उसको प्रिवेंट करना, उससे रिड्यूस करना। कि उस ऑपरेशन में जाने से पहले हर इंसान को डर लगता है, तो उसकी एंजाइटी को क्या करेंगे अपन, प्रिवेंट करेंगे, उसके साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे। पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करें और आवश्यक
ठीक है, कंसेंट करें, उससे कंसर्न करना है अपने को, उसको सारा प्रोसीजर जो है एक्सप्लेन करना है। पेशेंट को प्रोसीजर के संभावित कॉम्प्लिकेशन से भी अवगत कराएं, मतलब कि उसको प्रोसीजर के बारे में भी अपने को बताना है ना, और उसके जो सारे कॉम्प्लिकेशन है, अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन भी हो जाते हैं तो उससे बताना है कि अपन ये प्रोसीजर करेंगे तो इससे कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है, जैसे फेशियल नर्व पैरालिसिस हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है, फेस डिफॉर्मिटीज़ हो सकती है और मेमोरी लॉस भी हो सकती है। ठीक है, तो ये जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं ये अपने को पेशेंट को बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब प्री ऑपरेटिव मेडिसिन एडमिनिस्टर करना। जो प्री ऑपरेटिव मेडिसिन डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वो अपने को उनको एडमिनिस्टर करना। नेक्स्ट है हेयर रिमूव करना। जो मस्टोइड बोन के पीछे जो हेयर रहते हैं अपने कान के पीछे, जो उसको क्या करना है, रिमूव करना, ताकि वो इंटरफेयर ना करे ऑपरेशन के टाइम पर। ऑपरेशन से पहले पेशेंट के सभी टेस्ट और डायग्नोसिस की रिपोर्ट कलेक्ट करें और फाइल को साथ में अटैच करें। ऑपरेशन से पहले सारे जो डॉक्यूमेंट है, जो भी रिपोर्ट्स है, वो क्या करना है, अपने को कलेक्ट करना है। ठीक है, और पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करें, राइट पोजीशन उसको देना है। जो पोजीशन डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वो अपने को उसको देना है। नेक्स्ट, पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर मतलब कि जो ऑपरेशन हो जाता है उसके बाद जो नर्सिंग केयर दी जाती है उसे पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर बोलते हैं। ठीक है, इसमें स्ट्रिक्टली वाइटल मॉनिटरिंग, सबसे पहले अपने को वाइटल साइन को असेस करना है, वाइटल मॉनिटर करना है। ठीक है, उसका बीपी और टेम्परेचर, रेस्पिरेशन, पल्स, ये सब चेक करना है। ठीक है, नेक्स्ट है डायग्नोसिस कैन बी प्रोवाइडेड एज अ ऑर्डर बाय द डॉक्टर्स। जो एनाल्जेसिक ड्रग्स होती है वो अपने को प्रोवाइड करना है ताकि उसके जो पेन है वो रिड्यूस हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है फर्स्ट 24 आवर के लिए पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट प्रोवाइड करना, मतलब 24 घंटे के लिए पेशेंट को क्या करना है, बेड रेस्ट प्रोवाइड करना है। ऑपरेशन साइट पर कोल्ड कंप्रेस अप्लाई करें इस ऑर्डर बाय द डॉक्टर, मतलब डॉक्टर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग अपने को क्या करना है, कोल्ड कंप्रेस प्रोवाइड करना। जो मस्टर्ड बोन रहती है उस पर क्या किया जाता है, कोल्ड कंप्रेस किया जाता है। एक बैग आता है जिसमें कोल्ड वाटर भरा होता है और उससे अपन उसको पीछे दबाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को कोल्ड कंप्रेस। ठीक है, वो अप्लाई करना है अपने को। पेशेंट को कंफर्टेबल एंड उचित पोजीशन प्रदान करें, मतलब कि कंफर्टेबल पोजीशन उस पेशेंट को अपने को देना है। बेचैनी को कम करने के लिए प्रिस्क्राइब सेडेटिव प्रोवाइड करें। जो सेडेटिव ड्रग्स दी जाती है, प्रिस्क्राइब की जाती है डॉक्टर के द्वारा, वो अपने को देना है। जब पेशेंट को कभी एंजाइटी हो, ऐसा फील हो रहा है उसको एंजाइटी, डर लगता है, तो उसको सेडेटिव ड्रग देना है। लोकल इन्फेक्शन एंड सीएनएस इन्फेक्शन को रोकने के लिए प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक थेरेपी कंटिन्यू रखें। जो इन्फेक्शन है, सीएनएस इन्फेक्शन या लोकल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए क्या करना है, एंटीबायोटिक थेरेपी देना है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑपरेशन के 6 आवर के बाद पानी उसको देना, मतलब 6 घंटे बाद उसको पानी देना है। ठीक है, उसके कुछ घंटे बाद उसको लिक्विड देना है और फिर 1 to 2 डेज़ बाद, मतलब कि 1 से 2 दिन बाद उसको सेमी सॉलिड डाइट देना है, जैसे दलिया वगैरह, और उसके बाद सॉलिड उसका स्टार्ट करना है। जो नॉर्मल डाइट लेता है वो उसके बाद यूज़ करना है। ठीक है, नेक्स्ट है पेशेंट को किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज ना करने दें और ऑब्जर्वेशन ऑफ फेस डिफॉर्मिटी हो सकती है। ऑब्जर्वेशन करना है अपने को फेस का। ठीक है, किसी भी प्रकार की गंभीरता लगे तो डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। अगर किसी भी इमरजेंसी अगर दिखती है तो डॉक्टर को अपन को इन्फॉर्म कर लेना है ना। नेक्स्ट है स्ट्रिक्टली मेनिंजियल साइन चेक। जो मेनिंजियल साइन है उन्हें चेक करना है। ठीक है, जैसे ग्रेट हाई फीवर,
अगर उसको फीवर आ रहा है तो वो अपने को क्या करना है, ऐसे साइन चेक करना है, ठीक है। शिवरिंग हो रहा है मतलब उसे ठंड लग रही है, और स्टीफ नेक मतलब होता है आई, मतलब जो नेक हो है उसका मूवमेंट नहीं हो पाता है, हेड का मूवमेंट, हेड उसका टर्न नहीं हो पा रहा है, तो वो भी साइन अपने को चेक करना है। नोजिया एंड वॉमिटिंग, ये सब साइन चेक करना है, और अगर इससे साइन सिम्टम्स शो होते हैं तो डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। कंटिन्यू सीवियर पेन बना रहे तो वह ब्रेन इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है, इसलिए अपने को डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। सर्जरी के 6 डेज बाद यदि सब कुछ ठीक रहता है तो ईयर पैकिंग को हटा देना है, ठीक है। ईयर पैक रहता है, जब ऑपरेशन होता है उस टाइम पे ईयर को पैक कर दिया जाता है। तो उसके बाद अगर उस 6 दिन बाद उसको कुछ भी साइन सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं, सब कुछ ठीक रहता है, तो वो पैकिंग को क्या करना है, हटा देना है। लास्ट है हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन अपन लास्ट में देते हैं, इसमें पेशेंट को ईयर प्रोटेक्ट रखने के लिए बोलना है, और उसे हील होने तक पानी से बचाना है, ठीक है। उसके बाद एल्कोहल और स्मोकिंग वगैरह ये लेने से उनको मना करना है, न्यूट्रिशन स्टेटस को मेंटेन रखना है, ठीक है। ये था मास्टोइडाइटिस, ठीक है। मास्टोइडाइटिस मतलब क्या होता है, इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द ईयर बोन। जो ईयर के अंदर मस्टर्ड बोन रहती है उसमें इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो इसे मास्टोइडाइटिस बोलते हैं, ठीक है।